حضرت कमरुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह से पूछा गया कि एक फला शख्स है वो इमाम अहमद रजा के खिलाफ बकबक करता है और उनके खिलाफ सख्त बात करता है। तो हजरत देखिए क्या लिखते हैं, आप खुद पढ़े हुए हैं अजमेर शरीफ से, ठीक है, जामे मुइनिया से, और सिलसिला चिश्तिया रखते हैं, तो ये सलासिल अकीदे में मुतनाज़े नहीं है, ये भी आप समझे। कोई कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सरवर्दी हो, सुन्नी होना चाहिए, सुन्नी होने में मुश्तरक है। सुन्नियत कहीं से गिर गई तो ना वो कादरी रहेगा, ना चिश्ती रहेगा, ना सरवर्दी रहेगा, ना नक्शबंदी रहेगा। हमारे वहां हम ये बात नहीं करते, हम चिश्ती वाले हैं, तो भाई इसमें ये तो मशरब है, ये तो तरीकत के सिलसिले हैं, इसका क्या टकराव उलमा के साथ, बात समझ रहे हैं। अब आप देखिए हजरत सैयदना कमरुद्दीन सियालवी चिश्ती रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस शख्स ने जिसका खुलासा लबलबाब कि जिस शख्स को तुम देख रहे हो कोई इमाम अहमद रजा के खिलाफ गोया के दरीदा दहनी कर रहा है, गलत बात कर रहा है, वो जरूर बदमजहब होगा। क्यों? इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने खुद तो कुछ नहीं किया, बल्कि जो भी मसला बयान किया है वो अहले सुन्नत और दीन का बयान किया है। अब जो मुखालिफत करता होगा वो सुन्नियत का मुखालिफ होगा, सुन्नियत का मुखालिफ होगा, और जो मुवाफिक होगा वो सुन्नियत से मुवाफिक होगा। कितनी प्यारी बात हजरत शाह कमरुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह ने फरमाई कि भाई अगर आला हजरत फादिल बरेलवी ने कौन से तुमसे चंदा मांगा, या तुम्हारी कोई जायदाद को अलियाजुबिल्लाह हथियाया है कि जो तुम उसके मुखालिफ हो, तो उनसे मुखालिफत जरूर किसी ना किसी शरई मसले पर होगी, और उनकी आदत यह है कि वही मसला मुरतब करते हैं जो अहले सुन्नत के मसाइल हैं। और अहले सुन्नत के मसाइल से मुराद ये भी ना समझे कि कोई कुरान के मुखालिफ हो, कुरान और सुन्नत जो चाहता था वही अहले सुन्नत था। रब और उसके रसूल की जो मतलूब और रिजा है वही अहले सुन्नत है, यानी अहले सुन्नत ही दीन है, अहले सुन्नत ही इस्लाम है। तो फरमाया जरूर उनकी मुखालिफत वो करता होगा कि जो बदमजहब होगा, इसलिए कि उसको उनके लिखे हुए मसले से चिड़ारी होगी, और उन्होंने जो लिखा होगा वो कुरान सुन्नत के तहत लिखा होगा। लिहाजा इमाम अहमद रजा से बिदकने वाला ऐसी होता है। और मैं अपनी बात को यहां से खत्म करता हूं, तजुर्बा मैं आपको बताता हूं। जो आला हजरत से फिरा, इस वक्त इमाम अहमद रजा से मुराद एक फर्द नहीं, हक का निशान है। इस यानी मिसाल के तौर पर ताजदार गुरला शरीफ तशरीफ लाए, हजरत इमाम रब्बानी सरहन शरीफ तशरीफ लाए, हजरत ताजुल फहूल बदायूं शरीफ तशरीफ लाए, आला हजरत यहां पर आए, शेख मुहक्किक दिल्ली में। ये खित्ते हाफिज साहब मुख्तलिफ हैं, काम इन सब का एक ही होता है। क्या बात है, वाह। इनको तुम शख्सियतों में नहीं बांटना कि हम फलां के बेटे हैं ना तो हम मौलाना अहमद रजा को कैसे माने। मैंने कहा बेटा यहाँ पर नसब नहीं चलता, यहाँ दीन की बात होती है। ये आते मुख्तलिफ जगहों पर है, काम इनका एक ही होता है, ठीक है, वो अहले सुन्नत व जमात होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इमाम अहमद रजा का नाम लें तो इससे मुराद तालीम सरकार मुजद्दिद रिसाली रहमहुल्लाह, या इमाम अहमद रजा का नाम लें तो तालीमात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली, यहाँ मसलक आला हजरत का नाम लें तो तालीमात ताजदार गोरला रज़ी अल्लाह अन्हु, हम यहाँ पर मसलक आला हजरत का नाम लें तो ताजदार रामपुर बदायूं, ये जितने मुहद्दिस उलमा अरब व अजम के अंदर ये मुराद है। तो इमाम अहमद रजा से मुराद एक शख्सियत नहीं, बल्कि असलन यहां से मुराद हक का म्यार। वो शख्सियत कैसे म्यार बन सकती है? तो मैंने कहा यही तो कहा था, मन हब्बा अबा हनीफा फहुव सुन्नियुन। हमारे उलमा लिखते हैं जो अबू हनीफा से मोहब्बत करेगा वही सुन्नी है। तो इमाम आजम अबू हनीफा से मुराद क्या मुराद कि सामने राजी खड़े हुए थे, सामने मोतजिला खड़े हुए थे, सामने बदमजहब थे, तो वो जो इमाम आजम पर तबर्रा करते थे। तो हमारे बुजुर्गों ने आप देखिए 1200 साल से ये लिखा है कि मन अहब्बा अबा हनीफा, जो इमाम आजम से मोहब्बत करे फहुव सुन्नियुन। तो इससे मुराद इसलिए कि इमाम आजम से नफरत से मुराद उस मसले से नफरत है, और उनसे प्यार से मुराद उस मसले से प्यार है। क्योंकि ये कपड़े के जमीन के ताजिर व्यापारी तो नहीं है कि हम इनसे किसी कोई दुनिया की जायदाद या मनफात की वजह से मोहब्बत कर रहे हैं। हम इमाम अहमद रजा या इन बुजुर्गों से मोहब्बत कर रहे हैं तो दीन की वजह से कर रहे हैं। उनसे जो बिदकेगा तो वो दीन से बिदकता था, और जो उनको चाहेगा तो दीन की वजह से चाहेगा। तो लिहाजा अपने आप को हकीकत के आईने के सामने ले आए। और मैं ये कहता हूं आला हजरत से जो हटता है ना वो फिर हर जिहत से हटता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सरकार की शान में एक नात लिखी, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूं हर नात हुजूर के ततब्बो और इताअत कामिल के अंदर मनकबत बन के मुंतकिल होती है। ये नात इमाम अहमद रजा के हिस्से में मनकबत बन के आई कि वाकई में इमाम जो तेरे दर से यार फिरते हैं, तेरे दर से मुराद तेरी तालीमात जो अहले सुन्नत की तालीमात है। क्योंकि इतने नाजुक जहन बन जाते हैं, अच्छा हम तो चिश्ती है, हम तो कादरी है। अरे मैंने कहा यहां सारे बुजुर्गों की बात हो रही है, सारे बुजुर्गों की। मैं बार बार इस बात को मैं जिक्र कर रहा हूं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं यानी तेरे पास तालीम गरीब नवाज की है, तेरे पास तालीम गौसे आजम की है, तेरे पास विरासत हजरत सरकार इमाम रब्बानी की है। तो वो तुझसे नहीं फिरा, वो बाबा फरीद से फिर गया, वो हजरत मुजद्दिद साहब से फिर गया, वो हजरत शेख मुहक्किक से फिर गया, क्योंकि तर्जुमान तू है। तो फरमाया जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर कोई ख्वार फिरते हैं। अब आप देखिए मुझे कहने लगा इमाम अहमद रजा कौन है? मैंने कहा गरीब नवाज के चौकीदार हैं।
غریب نواز کی کے گھر کے ان کی امانت کے چوکیدار ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت اور ان کی خیرات کے چوکیدار ہیں. وہ وہاں رکھوالے ہیں, مال بڑوں کا ہے, وہ ان کے غلام ہیں. لیکن یہ بھی سن لے بیٹا, چوکیدار اس کو رکھا جاتا ہے مالک جس پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ نہ کسی کو میری مرضی کے بغیر جو میرا جو مخالف ہے نہ یہ اندر آنے دے گا, اور اس کے ذریعے جو بات آئے گی وہ غلط نہیں آئے گی. تو امام محمد رضا پر غوث پاک کو بھی اعتماد ہے, غریب نواز کو بھی اعتماد ہے. تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا یہ دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا میں ان بزرگوں کا جھنڈا لے کر جو آگے چلا اس کو امام محمد رضا کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاکا, ہمیشہ بول ہے بالا امام احمد رضا خاکا. سبحان اللہ. مجھے ایک شعر پڑھنے دیجیے. جی امام محمد رضا کی ذات کا پھیلاوا آپ دیکھیں. عرب میں جائیں تو عشق رسول اس بندے سے پہچانا جاتا ہے, عجم میں آئے تو عشق رسول کا نشان یہ بنتا ہے. تو کہنے والے نے خوب کہا, وہ اردو میں کہتا ہے کھسیاں بلی کھمبا نوچے. حاسد جب کھسیانے بلی کی مثل ہے, وہ کھمبا نوچ سکتا کر کچھ بھی نہیں سکتا. لیکن امام محمد رضا پوری دنیا میں آپ دیکھیے وہ عشق مصطفیٰ وفاداری دین مصطفیٰ کا نشان ہے. تو کیا خوب کہا گیا کہ وادی رضا کی, میرے بھائی وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. کیونکہ یہ اس ذات کا وفادار ہے کہ ساری کائنات جس کے لیے بنائی گئی ہے, تو لہذا جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا. واہ واہ واہ.